आज हम थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग में हम तो एक थॉट देखेंगे, थॉट फॉर द डे। इफ यू कांट फिगर आउट योर पर्पस, फिगर आउट योर पैशन, फॉर योर पैशन विल लीड यू राइट यू इन योर पर्पस। ये बात बिशप टी.डी. जेक्स ने कही थी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपका पर्पस नहीं पता लाइफ में, आपको अपना मकसद नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है। आप एटलीस्ट अपना पैशन क्या है वो देख लीजिए। और आपको आपका पैशन पता है तो आप उसको एटलीस्ट फॉलो करके अपने पर्पस तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हम देखेंगे ये थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन किस चिड़िया का नाम है। उसके बाद हम देखेंगे इस सब्जेक्ट की सम प्री रिक्विजिट टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये बेसिक टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। बेसिकली थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन ये एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि किस टाइप के प्रॉब्लम एक कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है और किस टाइप के प्रॉब्लम कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, तो कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स है जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कंप्यूटर कैन डू इट, बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्यूटर को डिटेक्ट करना है कि क्या ये कोड फॉर एवर लूप में जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक कोड है अपने पास, ठीक है, और कंप्यूटर को डिटेक्ट करना है और हमें आउटपुट देना है कि क्या ये कोड फॉर एवर लूप में जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या कंप्यूटर ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों बोलता हूँ, देखिए, अगर वो कोड फॉर एवर लूप में जाने वाला है तो कंप्यूटर उसको रन करेगा और कभी बाहर आएगा ही नहीं बताने के लिए रिजल्ट, बराबर। लेकिन अगर वो नहीं जाने वाला है फॉर एवर लूप में, तो वो आके रिजल्ट बता देगा। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर गारंटी के साथ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोड बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे गेस कर लेगा कि ये फॉर एवर लूप में जाता है कि नहीं? इट विल रन इट फॉर सो लॉन्ग कि उसे पता ही नहीं है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। तो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए प्री रिक्विजिट टर्मिनोलॉजी क्या है, तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं CFL, अपना बल्ब वाला CFL नहीं, ठीक है। इसे कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है, ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अल्फाबेट्स। अभी इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं लैंग्वेज कहूँगा इस सब्जेक्ट के अंदर, उसका मतलब होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। तो इस लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को आप इंग्लिश या हिंदी के लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। एक लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या, बेसिक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर क्या है एक लैंग्वेज का। एक लैंग्वेज के अंदर लेटर्स रहते हैं ABCDE, ठीक है, और उन लेटर्स से हम बनाते हैं वर्ड्स, ठीक है, और उन वर्ड्स से हम बनाते हैं सेंटेंसेस। तो ये हो गए एक लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अभी CFL को उसी तरह देखेंगे, ठीक है। तो ये अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्टिंग में क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें रहते हैं हमारे लेटर्स, ठीक है। लेटर से हम बनाते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो लेटर से बन गए वर्ड्स, और वर्ड से हम बनाते हैं सेंटेंसेस, करेक्ट। सेंटेंसेस से ओवरऑल बन जाती है अपनी लैंग्वेज। ऑलराइट, तो ये अपना इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है उसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इसका सिंबल। सिंबल, ठीक है। सिंबल में क्या आता है, 0 1 2 A B C एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गए अपने लैंग्वेज के सिंबल्स। सिंबल्स के बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है सेट ऑफ सिंबल्स, यानी कि 0 1 2 A B, ऐसे एक सेट ऑफ सिंबल्स हो गए, ठीक है। या फिर 0 1, या फिर A B, ये हो गए सेट ऑफ सिंबल्स। तो पहले स्टार्टिंग में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिंबल, बाद में सेट ऑफ सिंबल को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है अपनी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। जैसे कि 0 0 0 1 ABC A0
1, ठीक है। तो ये हो गए अपने सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अभी उसके बाद आ जाती है अपनी फाइनल चीज जो है अपनी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अपनी लैंग्वेज। तो अगर आपको ये CFL का स्ट्रक्चर अगर आपको याद रखना है तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर याद रखें। स्टार्टिंग में आते हैं लेटर्स, लेटर्स से हम बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से हम बनाते हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से हम बनाते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ पे क्या हो जाती है? लैंग्वेज इज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में होता है सिंबल्स, सिंबल के सेट को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। बाद में सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल, यानी कि ABC 000 1 2 3, ये हो गया अपना सीक्वेंस ऑफ सिंबल यानी कि स्ट्रिंग। और सेट ऑफ स्ट्रिंग से बन जाती है अपनी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट आ जाता है हमारे डेफिनेशन के। तो अल्फ़ाबेट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स है यहाँ पे। अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिग्मा से। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पे अपना? सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, ठीक है। तो ये हो गया सेट ऑफ सिंबल्स। इसके अंदर सिंबल्स कौन से है? 0 एंड 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ABC, ठीक है, या फिर 1 2 3। ये हो गया सेट ऑफ सिंबल्स। इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है? ये है फाइनाइट, ठीक है। पहली चीज है ये फाइनाइट है, और दूसरा ये नॉन एम्प्टी है, और ये है सेट ऑफ सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या है? हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल, ठीक है। पहला था सेट ऑफ सिंबल, ये है सीक्वेंस ऑफ सिंबल। सीक्वेंस का मतलब क्या है? ओवर अ चोजन सम अल्फाबेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हमारे एक अल्फ़ाबेट लेते हैं। अल्फ़ाबेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? सिग्मा, ठीक है। अल्फ़ाबेट इज 0,1, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग है अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल। तो इस अल्फ़ाबेट के ओवर एक स्ट्रिंग बनाते हैं हम, 0 1 0 1, या फिर 1 1 1 1, या फिर 0 0, या फिर 0 1 0 0, ठीक है। तो ये हो गई एक स्ट्रिंग जो फाइनाइट है फर्स्ट, ठीक है, यानी कि इसके अंदर का नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स है वो फिक्स्ड है, और नंबर ऑफ सिंबल्स है वो फिक्स्ड है, एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल स्ट्रिंग। अभी लैंग्वेज क्या है? अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चोजन ओवर सम अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में हमारे पास थे, यहाँ पे अंदर था हमारा सिंबल, बराबर। तो ये हो गया अपना सिंबल, सिंबल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद आता है अपने अल्फ़ाबेट, ये हो गया अपना सेट ऑफ सिंबल्स। उसके बाद आ जाता है अपना स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, करेक्ट। और उसके बाद आ जाता है अपना लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स चोजन ओवर सम अल्फ़ाबेट, ओके। तो एक लैंग्वेज होती है, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारा एक अल्फ़ाबेट है 0,1, ओके। अभी इस अल्फ़ाबेट के ओवर अपने को एक लैंग्वेज L1 बनानी है, सच दैट L1 इज अ लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट 0,1 such that it consists of all set of strings of length 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर सभी स्ट्रिंग्स रहेंगी ऑफ लेंथ 2 ओवर दिस अल्फ़ाबेट 0,1। तो कौन सी स्ट्रिंग्स है ऑफ लेंथ 2 इस हम फॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर? L1 इक्वल टू पहला एलिमेंट है 0, तो 0 0, उसके बाद 0 1 बनाएंगे बराबर, उसके बाद 1 0, और बाद में 1 1। तो ये हो गए अपने स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 ओवर द अल्फ़ाबेट 0,1। तो ये हो गई अपनी फाइनाइट लैंग्वेज।
ठीक है। तो फाइनाइट लैंग्वेज के अंदर क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रहती है, ठीक है। अभी इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या है, लेट्स से अपने को एक लैंग्वेज बनानी है L2 ओवर द सेम अल्फ़ाबेट, ठीक है। L2 इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 1। तो अल्फ़ाबेट अपना है 0,1, करेक्ट। तो L2 क्या होगी, स्टार्टिंग विथ 1 है ना, तो स्टार्टिंग में 1 आएगा, बाद में 1 0, बाद में 1 1, बाद में 1 0 0, बाद में 1 0 1, बाद में 1 1 0, बाद में 1 1 1, बाद में 1 0 0 0, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये होगी अपनी इनफाइनाइट लैंग्वेज, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 1, बस इतना ही बताया अपने को क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से ये इनफाइनाइट लैंग्वेज हो जाती है। तो ये हो गई अपनी लैंग्वेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको एक प्री रिक्विजिट टर्मिनोलॉजी को बताने के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। So that's it for today, guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.